Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 9, that is living organisms and their surroundings. In previous lecture we have studied about the various habitats and the adaptation by the living organism in that habitat. कि different habitats क्या होते हैं, उसके अंदर जो living organism रह रहे उसने क्या adaptation किया हुआ है. उसमें first था हमारा terrestrial habitats, जिसके अंदर हमने क्या देख लिया, yes, desert and mountain regions. तो in this lecture we will study about the third one, that is a grasslands. Okay, अब grasslands में क्या होता है, mountain region हमें पता है, फिर desert भी हमें पता है, grasslands ये एक ऐसी जगह होती है. सोचो grasslands कहाँ पर होते हैं, किस जगह पर ऐसा होता है. सोचो गुजरात के अंदर जूनागढ़ सासणगीर, ओके, जहाँ पर ग्रासलैंड है, यानी कि ऐसी जगह जो समतल ऐसी जगह, या फिर ऑस्ट्रेलिया सोचो, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर सोचो आप. ओके, तो ये सारी जो जगह है वो क्या है, ग्रासलैंड है. ओके, फिर आगे देखते हैं कि ग्रासलैंड के अंदर क्या क्या कैसे एडेप्टेशन है, वहाँ की सिचुएशन क्या. चलो वो देखते हैं कि अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इट इज अ लॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक अ डियर, सॉरी अ स्ट्रॉन्ग एनिमल. ओके, जो लायंस है, लायंस लिव इन द ग्रासलैंड्स. जैसे हमने बोला कि लायंस कहाँ पर पाए जाते हैं, गुजरात के अंदर सासणगीर जूनागढ़ में. ओके, तो लायंस लिव इन अ ग्रासलैंड्स एंड लायंस आर द स्ट्रॉन्ग एनिमल्स दैट कैन हंट अ वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स. ओके, लायन कैसा एकदम वीक एनिमल है ना, नहीं सर, स्ट्रॉन्ग एनिमल. लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल एंड इट इज अ किंग ऑफ अ फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट का किंग भी है. ओके, और वो क्या करता है, वो अलग अलग एनिमल्स को हंट करता है. ओके, खाना तो खाना है भाई, हंट करेगा तो ही खाएगा. अगर आप ऐसा सोचोगे वो मार डाला, ओके, तो ऐसा तो है नहीं. ओके, तो अलग अलग एनिमल को हंट करके वो खाना खाता है. एंड इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन अ कलर. ओके, लायन का कलर कैसा होता है, और स्पेसिफिक हम यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं. लायन इज़ अ लाइट ब्राउन इन अ कलर, वो लाइट ब्राउन कलर का होता है. ओके, ये अब सभी ने देखा हुआ है. अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर नीचे हमने फिगर दिखाई हुई है. वो कैसा लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है आपको. उसके बड़े बड़े हेयर से, फर से सिर्फ आगे मुंह के पास, पीछे फर्स नहीं है. और पीछे अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको ग्रासलैंड दिख रहा है. देखो पीछे घास उगा हुआ है बहुत सारा, ज़मीन जो ऐसे समतल, ओके, ऐसे एकदम सीधी ज़मीन है, वो माउंटेन जैसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है. तो ये ग्रासलैंड होते हैं. एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर. ओके, लायन की पिक्चर देखी एंड बाजू में डियर की पिक्चर भी दिख रही है आपको. देखो डियर की पिक्चर, वो कुछ खाना खा रहा है मुंह से. ओके, पीछे कुछ ग्रीन ग्रीन झाड़ियाँ है, वो भी लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, थोड़े थोड़े से डॉट्स है उसके ऊपर. तो डियर ये भी हम सभी ने देखा हुआ है. एंड हाउ आर दे द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दिस टू एनिमल्स. दोनों की फिगर्स देखो. ओके, एंड हाउ आर द आईज ऑफ बोथ द एनिमल्स इज प्लेस्ड इन देयर फेस. ओके, उनके फेस के ऊपर उन दोनों की आइज कैसे प्लेस है, किस जगह पर है वो देखो. क्या दोनों की एकदम ऐसे सीधी है हमारे जैसे, या किसी के ऐसे साइड में है आइज. ये देखो दोनों में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है. तो आपको दिखेगा कि यस, जो डियर की आइज है ना वो ऐसे साइड में होगी, ऐसे साइड, थोड़े से साइड में होगी, कि वो शायद पीछे का भी थोड़ा सा कुछ देख सकती होंगी. और लायंस की ना वो आगे होगी, लायंस पीछे का कुछ नहीं देख पाएंगे. ओके, सबको दिख रहा होगा. चलो आगे देखते हैं हम. आर दे इन द फ्रंट और इन द साइड ऑफ द फेस. एज वी सेड दैट आईज ऑफ द बोथ द एनिमल्स आर इज इन द फ्रंट और इन द साइड. क्या वो फ्रंट में या फिर साइड में. ओके, लायंस हैव अ लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज. ओके, अब लायंस को क्या होता है, लायंस हैव अ लॉन्ग क्लोज, यानी उसके पंजे. ओके, हम सभी ने सुना है कि लायन अगर एक पंजा मार दे ना तो किसी भी एनिमल को मार सकता है. तो उसके पंजे कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उतने बड़े भी होंगे ना. यहाँ पर लिखा है लायंस हैव अ लॉन्ग क्लोज. ओके, उन्हें लॉन्ग क्लोज होंगे. एंड यहाँ पर लिखा है उनके टोज के अंदर, जो पैर के नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर ये होते हैं ना ऐसे, ऐसे एक पंजा मारे पाँच तो हम तो मर ही जाएंगे, कोई एनिमल भी मर जाता है. ओके, एंड डू द फीचर ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी टू सर्वाइव. ओके, और ये जो फीचर है क्या इसे सर्वाइव करने में मदद करेगा. ये जो लॉन्ग क्लोज है उसकी मदद क्या वो वहाँ पर जिंदा रहने के लिए करती है. यस, कैसे करती है. अगर उसे शिकार करने तो उसको अपने पंजे स्ट्रॉन्ग चाहिए, दौड़ने के लिए पंजे स्ट्रॉन्ग चाहिए, मारने के लिए पंजे स्ट्रॉन्ग चाहिए. अगर पंजे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ऐसे मारेंगे
तो वो बेचारा उसकी स्पीड डियर की बढ़ जाएगी और वो तो आगे चला जाएगा, उसे धक्का लग जाएगा। अगर पंजे स्ट्रॉन्ग है तो एक मारेगा तो डियर बेचारा गिर जाएगा। तो ये इसे हेल्प करेगा ना? यस, इट एब्सोल्युटली हेल्प द लायन टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की जो कंडीशन है वहाँ सर्वाइव करने के लिए उसके क्लोज उसे मदद करेंगे। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन द ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स टू द प्रे। ओके, और द लाइट ब्राउन कलर्ड स्किन ऑफ द लायन हेल्प्स इन टू द हाइडिंग। किस में मदद करता है? हाइडिंग में मदद करता है। कहाँ पर हाइड करने के लिए? हाइडिंग इन द ग्रासलैंड्स, द ड्राई ग्रासलैंड्स। ये ग्रासलैंड्स नॉर्मली ड्राई सिचुएशन में ही पाए जाते हैं। ओके, तो पीछे जो आपको ग्रास दिख रहा है वो भी कैसा है? ब्राउन कलर का। एंड लायन जो है वो भी ब्राउन कलर का। तो उसकी वजह से क्या होगा? यस, जो भी उसका प्रे है, प्रे का मीनिंग क्या है? शिकार। यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स टू ईट, प्रे यानी कि एनिमल्स टू ईट, शिकार। ओके, तो लायन है वो इजीली हाइड कर सकता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ देयर स्किन। ओके, दे कैन इजीली हाइड बिहाइंड द ग्रास, बिहाइंड द ड्राई ग्रास, बिकॉज ऑफ देयर स्किन, दैट दे कैन नॉट इजीली सीन बाय देयर प्रे। उनका जो प्रे, उनका जो शिकार है वो उनको इजीली देख ना पाए, तो उनकी स्किन जो है उसको ऐसे मदद करती है। उनके पंजे वो क्या करते हैं? यस, उनके स्ट्रॉन्ग पंजे, बड़े पंजे वो क्या करेंगे? एक मारेंगे तो बेचारा हिरन तो गया, या फिर कोई भी हो, वहाँ पर अगर जंगली भैंस हो, बफेलो हो, तो वो भी मर जाएगी। ओके, सो द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। ओके, एंड द आईज ऑफ द लायंस आर इन द फ्रंट ऑफ देयर फेस। ओके, आईज कहाँ पर होगी? फ्रंट में। एंड बिकॉज ऑफ द आईज आर इन द फ्रंट ऑफ द फेस दे कैन ईजिली, वो क्या कर सकते हैं? दे कैन ईजिली सी द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ दैट प्रे। ओके, उनका जो प्रे है, उनका जो शिकार है, प्रे यानी अब याद रख लेना शिकार। ओके, उनका जो प्रे है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसे बताएगा। ओके, कि वो इतना ही दूर है, मुझे इतना स्पीड से भागना पड़ेगा। ओके, उसको आजू बाजू में नहीं दिखेगा, वो जहाँ पर है वहीं पर दिखेगा, जहाँ पर पंजा मारना चाहेगा वहीं पर पंजा मारेगा। क्यों? क्योंकि आइज आगे है। हम कैसे फोकस कर पाते हैं? वैसे ही लायंस भी सामने की तरफ फोकस कर पाते हैं, ऐसे आजू बाजू में नहीं। देखो, आप ट्राई करो, आप पीछे देख पा रहे हो? ऐसे कितना देख पा रहे हो? बस शोल्डर के थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा इस साइड आप देख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आइज कहाँ पर है? आगे की साइड है, साइड में नहीं है। साइड में होती तो हम देख पाते पीछे का भी। ओके, तो लायंस की जो आंख आगे है उसकी वजह से वो एक्यूरेटली देख पाते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं कि अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। ओके, वी हैव सीन द वन एनिमल दैट इज अ लायन दैट लिव इन द ग्रासलैंड। लायन की भाई क्या क्या थी एडेप्टेशन? कि उनकी स्किन, ओके, देयर स्किन इज अ कैसे कलर की थी? यस, जो ग्रास का कलर है वैसा का वैसा, लाइट ब्राउन कलर की थी। ओके, तो उसकी वजह से वो छुप पाते हैं। उनकी आइज है वो आगे की साइड है, तो उसको परफेक्ट लोकेशन मिल सके उनके शिकार की, प्रे की। फिर उनके जो क्लोज है, देयर क्लोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द लॉन्ग। ओके, क्लोज जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है और लॉन्ग भी है, जिसकी वजह से वो शिकार कर पाते हैं। एंड द अदर एनिमल दैट लिव्स इन द ग्रासलैंड दैट इज अ डियर। अब डियर जो है वो दूसरा एनिमल है, तो उसने अपने बॉडी के साथ ऐसा क्या किया है? चलो वो देखते हैं। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, द डियर हैव, डियर के पास क्या होता है? यस, डियर हैव द स्ट्रॉन्ग टीथ। देखो यहाँ पर जो आपको डियर दिख रहा है ना, उसके जो टीथ होंगे वो स्ट्रॉन्ग ही होंगे, क्योंकि वो कुछ खा रहा है। देखो क्या खा रहा है? कबूतर खा रहा है, खरगोश खा रहा है? नहीं। ओके, डियर्स आर ईटिंग द स्टेम्स एंड द ब्रांचेस ऑफ द लीव्स। ओके, वो या तो ब्रांचेस छोटी छोटी या स्टेम्स या फिर जो लीव्स है वो ही खाते हैं। दैट्स वाई देयर टीथ टू बी स्ट्रॉन्ग। उनके टीथ कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हम छोटी सी ब्रांच खा पाते हैं भाई? नहीं खा पाते, क्योंकि हमारे टीथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो डियर के टीथ है वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। क्यों होंगे? यस, टू ईट द ब्रांचेस, टू ईट द स्टेम्स, टू ईट द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो लीव्स है, जो स्टेम्स है, उसे खाने के लिए उनके टीथ कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो ये फर्स्ट हो गया। And the second one, a deer needs to know about the presence of the predators. Okay, अब deer जो है, deer को तो कोई भी मार सकता है, like lion. Okay, so deer has to know about the predators. Predators यानी कि जो शिकार करता है, शिकारी, शिकारी यानी predators, और शिकार यानी कि prey. Okay, तो prey कौन है? deer, और शिकारी कौन है? predator कौन है? तो lion. तो डियर को ये पता होना चाहिए, डियर हैव टू नो अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रेडेटर्स। वो प्रेडेटर्स के बारे में उसे पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हो एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक
ईट देयर प्रे। लायन जैसे एनिमल जो उसे अपना शिकार बनाते हैं, उसका उसे पता चलना है। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ओके, अब उन्हें ये पता चलना चाहिए क्यों, यस, टू इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, ये जो लायन है उससे दूर भाग जाने के लिए और उसका शिकार ना बनने के लिए, ओके, उसका वो प्रे ना बन जाए, उसके लिए उसे पता चलना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा, आप सोचो, हमने बोला था आइज की लोकेशन के बारे में, तो उसे कैसे पता चल जाएगा कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है दौड़ता दौड़ता, सोचो, चलो आगे देखते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स। अब देखो उनके ईयर कैसे बाहर निकले हुए, दे कैन हियर द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स इजीली बिकॉज ऑफ दे हैव अ लॉन्ग ईयर्स। उनके जो कान है ना वो बहुत बड़े होते हैं और बड़े कान की वजह से उन्हें क्या पता चल जाता है, अगर जो लायन है वो धीरे धीरे आ रहा है पर नीचे ग्रास ब्रश कुछ होंगे, नीचे कुछ पेबल्स होंगे, पत्थर पड़े होंगे, तो उसकी जो मूवमेंट है उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ है ना वो सुन लेता है, हाँ भाई आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ओके। तो जैसे ही पता चलेगा कि यह पीछे से साइड से कहीं से मूवमेंट हो रही है तो वो तुरंत ही भागने लगता है, एकदम स्पीड से भागने लगता है। ऐसा अगर आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी कहीं पे देखते हो तो भाई थोड़ी सी अगर लायन या कोई प्रेडेटर है, लेपर्ड मूवमेंट करता है तो डियर को पता चल जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर ईयर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर आइज। उनकी आइज देखो बाहर निकली हुई होती है, तो उन्हें पीछे का भी लायन के कंपेरिजन में, इंसान के कंपेरिजन में पीछे का भी ज़्यादा दिखता है, ओके। सो द आइज ऑन द साइड ऑफ इट हेड्स allow it to look in all the direction for the dangers, okay, as we said the eyes are located in the side of their face, okay, eyes कहाँ पर होती है, in the side of their face, okay, तो उसकी वजह से क्या होता है, because of the eyes are located in the side of the face, okay, they can see all the direction from the danger, okay, वो 360 जितना देख पाते, पूरा तो 360 नहीं पर देख पाते। अगर पीछे से कोई आ रहा है तो उसे पता चल जाता है, हाँ भाई पीछे से आ रहा है दौड़ता दौड़ता, लायन भाई आ रहा है तो मुझे भी भागना है। तो उनकी आइज की मदद से उन्हें पीछे का दिख जाता है, उनके कान की मदद से वो सुन लेते, उनके टीथ की मदद से वो खा पाते। तो ये सारे एडेप्टेशन है, ये याद रखने पॉइंट्स। एंड द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो द डियर हैव अ हाई स्पीड इन अ रनिंग, ओके, और रनिंग में उनकी स्पीड भी कैसी होती है, हाई, ओके, दैट कैन हेल्प इन टू अ रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स से वो दूर भाग पाए, इसके लिए उनकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कि भाई डियर की जो स्पीड है ना वो चीता की स्पीड से थोड़ी सी ही कम होगी, ओके। जो लेपर्ड है, लेपर्ड इज द फास्टेस्ट एनिमल दैट प्रेजेंट इन अवर अर्थ। अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है उसमें सबसे फास्ट एनिमल है, डियर की उससे थोड़ी सी कम है। अब देखना उससे भाग पाएगा 5-10 सेकंड के लिए तो उसके आगे ही होगा, पर चीता के सामने तो वो बेचारा नहीं भाग सकता। पर दूसरे जो प्रेडेटर्स है लाइक लायन, उससे तो वो भाग पाता है, ओके। So there are many other features of a lion and a deer, other animals and plants that help them to survive in their habitat, okay। अब हमने यहाँ पर तीन चार फीचर्स देखे लायन के एंड एनिमल्स के, बट देयर इज also another features. There are lots of features that present in the body of a lion and in the deer and the other plants and animals that live in their habitat. जो habitat में रहते हैं वहाँ पर जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है, उन सभी के अपने ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे, उन सभी के ऐसे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसकी वजह से वो वहाँ पर जिंदा रह पा रहे हैं। जिंदा रहने के लिए खाना वाना तो चाहिए, अगर कोई मारने वाला है तो उससे बचना चाहिए, ओके। तो हमने देखा कि भाई लायन के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लोज है, ओके, उनका फर है वो हाइडिंग करने में मदद करता है, ओके, उनकी आइज है वो एक्यूरेट लोकेशन दिखाता है। डियर का क्या है, यस, डियर का क्या था, उनके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी आइज जो है वो साइड में होती है तो वो ऑल द डायरेक्शन देख पाते हैं, फिर उनकी स्पीड है वो भी इतनी ज़्यादा है। तो ऐसी सारी अलग अलग फीचर्स है जिसकी मदद से वो वहाँ जिंदा रह पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें हमने 3 देखे, डेजर्ट, यस, सेकंड वन माउंटेन रीजन एंड द ग्रासलैंड। तीनों देख लिए, तीनों में एनिमल्स कैसे, तीनों में प्लांट्स कैसे, वो कैसे जिंदा रहते हैं, उसने क्या एडेप्ट किया है, सभी के फीचर्स क्या है वो याद होने चाहिए। सभी के क्या क्या फीचर्स थे वो हम सभी को भी याद है, ओके। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।